फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा है, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह सोलंकी, संयम फाइनेंस सर्विसेज एडवाइज़र फाइनेंस के संबंध में। दोस्तों, आज हम बात करें कृषि के संबंध में। कई बार हम लोग देखते हैं समाचार के अंदर या शासन की योजनाओं के अंदर, और गवर्नमेंट भी ये कहता है कि हम किसान की योजना 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, इस प्रकार से उनकी इनकम को हम बढ़ा देंगे। लेकिन इनकम बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि सरकार ने घोषणा की, लेकिन कृषि किसान को पता नहीं होता है। जब तक जागरूक किसान नहीं हो या जानकारी उसको नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति के पास जा नहीं सकता है। इसलिए हमने इस संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए ये योजना के संबंध में जानकारी देना चाहा। दोस्तों, एक चीज़ और है कि पहले युग अलग था। पहले युग में शिक्षा बहुत कम थी, शिक्षा लोगों के अंदर थी नहीं। आज ग्रामीण में भी हर किसान का बेटा पढ़ा लिखा है। अगर हम देखें तो बॉर्डर पे भी किसान का लड़का है, व्यापार में किसान का लड़का है, नेतृत्व में किसान का लड़का है। इसलिए अब सब जागरूक है। अगर जागरूक है तो योजनाओं के संबंध में भी जानकारी उसको होनी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं किसानों की आय को 4 गुना या 5 गुना कैसे किया जा सकता है। क्योंकि एक एमएसएमई जो होता है, जो जिसको एमएसई का नाम जब भी हम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एमएसएमई में कृषि भी आते हैं। आज मैं वैसी एक योजना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है वैसे सामान्य तरीके से सबको पता है, लेकिन सामान्य तरीके पता होने के कारण वो उसमें उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज जो आपको योजना बता रहा हूँ वो गोकुल ग्राम पशु संपदा योजना। ये योजना केंद्र सरकार की है। एनडीटी, नेशनल डेयरी फार्म, इस योजना को अपने पास अपने तरीके से सर्वाइट में लाते हैं। इसके टेंडर्स होते हैं। इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कृषि जो काम करना चाहता है, तो ये बहुत कम एरिया के अंदर, बहुत कम लागत में इस योजना का बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने इस योजना का विस्तृत रूप से प्रारूप तैयार किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रारूप के लिए आपको कंसल्टेंट के पास आना होगा या फिर आपको जानकारी देनी होगी। कई बार हम बात करते हैं कि सब चीज़ें ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने का मतलब, ऑनलाइन से आदमी कभी भी ऐसे तो अगर चाहता तो स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पे सब सीख लेना चाहिए। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ कंसल्टेंट की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर चाहें कंसल्टेंट की सहायता से पशुपालन संपदा योजना के अंतर्गत, वो इसको बहुत बड़ी एमएसएमई है जिसमें वो काम कर सकता है। इस योजना में आप जो आज भी काम कर रहे हैं पशुपालन करने का, उसी पशुपालन के अंतर्गत ये आता है। आपको अलग से इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, लेकिन बस करने का तरीका एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग की तरीके से ये होगा। इस योजना के लिए आपको नंबर 1, 5 एकड़ ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम योजना को लागू करना चाहते हैं तो किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन होना आवश्यक है, क्योंकि ये मिनिमम 4 करोड़ की योजना है। चाहे तो इसमें 50 लाख पे भी जा सकते हैं, लेकिन 50 लाख में इस योजना का पूरा फ़ायदा नहीं ले सकते। इसलिए योजना के लिए 5 एकड़ ज़मीन का होना आवश्यक है। अगर किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन नहीं है तो वो चाहे तो 10 साल के लिए 5 एकड़ ज़मीन किराए पर भी ले सकता है। इस योजनाओं को किराए के अंतर्गत भी लिया जा सकता है। 5 एकड़ ज़मीन के ऊपर इस योजना में डेयरी बनाई जाएगी। हमारे एडवाइज़र के द्वारा ही उसका नक्शा, लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा, बिल्डिंग प्लान तैयार किया जाएगा। 5 एकड़ ज़मीन के अंदर एक तो फार्म तैयार होगा जिसके अंदर आपके पशु पालन किया जाएगा, पशुओं को बांधा जाएगा। साथ में फिर एक लैब जैसा होगा जिसमें इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, उस दूध को नापने की, उस दूध को समझने की, उसके फैट चेक करने की, वो सारी मशीनें वहाँ पे होगी। चूँकि इस योजना के अंतर्गत जानवर ज़्यादा होंगे, मैन पावर कम होंगे, इसलिए ज़्यादातर दूध निकालना, सफाई करना, नहलाना आदि चीज़ें सभी ऑटोमेटिक होगा इक्विपमेंट के द्वारा, मशीनों के द्वारा। तो वो जो शेड तैयार किया जाएगा वो भी आधुनिक रूप से होगा, जिसमें ज़्यादातर मशीनें ही काम करेगी। यहाँ तक कि सांधी बोलते हैं गाँव की भाषा में, जो खाने का आइटम तैयार करके उसको मिलाया जाता है, उसको सांधी कहते हैं। वो भी मशीन ही काम करेगी। उसको गाय के तक पहुँचाने का काम भी मशीन करेगी, पानी के लिए भी मशीन करेगी, गाय ढोर को नहलाने का वो भी उसके अंतर्गत आएगा। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ है, 5 एकड़ ज़मीन जब हम लेते हैं तो उसमें लगभग 1 एकड़ से 1.5 एकड़ के अंदर आपकी डेयरी तैयार हो गई।
10,000 स्क्वायर फीट का आपका इक्विपमेंट हुआ, अदर्स ऑफिस वगैरह तैयार हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें रहेगा, उसमें अलग से गोबर गैस प्लांट भी लगेगा। उसी योजना में आता है जिसमें आपको गोबर गैस तैयार करना है दोस्तों, वो भी लगभग 300 kg पर डे। अगर आपकी इस योजना में है तो इस योजना के जानवर के अनुसार 300 kg पर डे गैस भी तैयार होगा। आज गैस का रेट आपको पता होगा, 14 किलो की टंकी अगर आती है 1150 रुपये, तो केजी में आप कन्वर्ट कर लें तो 300 kg रोज गैस बनेगा। साथ में जो गोबर होगा उसके लिए क्या किया जाता है, नीचे एक टैंक लगाया जाता है। आपको गोबर साफ़ करने के लिए, पेशाब साफ़ करने के लिए अलग से मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं है। वह शेड ही इस प्रकार से तैयार होगा जिसके अंदर पानी जैसे ही छोड़ेंगे बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाएगा और वो सारा एक टैंक में चला जाएगा। टैंक के अंदर एक व्हील रखा होगा जो उसको पूरी तरीके से मिलाएगा। मिलाने के बाद वो सीधा गोबर गैस के अंदर चला जाएगा। गोबर गैस के अंदर अपनी प्रक्रिया शुरू होगी। बड़े बड़े कैंप लगे होंगे जिसके अंदर आपका जो गैस होगा उसको सेव की जाएगी। इसके बाद ये जो गोबर गैस होगा ये आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम जैसे किसी कंसल्टेंट से मुलाकात करके लाइसेंस भी इसमें लेकर डोमेस्टिक इस गैस को आप मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। दूसरा, जब गोबर गैस होने के बाद इस जो गोबर होगा इसका उपयोग फिर बाहर जब वो गोबर आता है तो जहाँ आपकी ओपन एरिया है, जिस एरिया में आप घास उगाएंगे उसका जो ओपन एरिया है उसके अंदर ये चला जाएगा, जहाँ पर केचुए छोड़े जाएंगे और इस गोबर का फिर हम जैविक खाद के उपयोग करेंगे। अब हम अगर देखें तो पूरी डेयरी का अगर प्रोसेस देखें, ये डेयरी का पूरा प्रोजेक्ट होता है, ये 4 करोड़ का होता है। 80 लाख के आसपास आपकी मार्जिन होती है, 2 करोड़ सब्सिडी होती है, 6 पार्ट बैंक का होता है। दोस्तों अगर हम देखें कि अगर जितनी इंस्टॉलमेंट आएगी 5 रुपये केजी के हिसाब से भी अगर हमारा गोबर की कास्ट बनती है तो आपकी पूरी इंस्टॉलमेंट सिर्फ गोबर से हो जाएगी, बाहर हो जाएगी गोबर से। बाकी गोबर गैस, जानवर का दूध, बछड़े, ये आदि चीज़ें आपके लाभ के रूप में होगा। एक तरीके से MSME है। अगर किसी भी नगर, किसी ग्रामीण में अगर 200 घर का अगर गाँव है और वहाँ एक भी डेयरी लग जाती है तो पूरे गाँव को रोज़गार मिल जाएगा, नई तकनीक मिलेगी। इसका नाम ही गोकुल ग्राम योजना, गोकुल ग्राम पशुपालन संपदा योजना। ये बहुत बड़ी योजना। संपदा का मतलब ही हम समझ लेते हैं कि जैसे संपदा का नाम आता था आदमी अमीर, तो वहाँ काम करने वाला, डेयरी डालने वाला और वो पूरा गांव ही अमीर के रूप में तैयार हो जाएगा। ये योजना ऐसी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ये किसी राज्य की योजना नहीं है, भारत सरकार की योजना है। वैसे तो अगर देखा जाए तो स्कीम के अंदर ऐसी कोई नई चीज़ें नहीं हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा शिक्षित होना या बहुत बड़ा इंजीनियर होना, ऐसा किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। इसमें साधारण सी चीज़ें कि जो व्यक्ति है उसको पशुपालन किया हुआ हो या एग्रीकल्चर से उसने कोई भी डिप्लोमा किया हो। एक मिनिमम 10वीं पास होना आवश्यक है जिससे वो अपने पेपर संबंधित, कागजी संबंधित जानकारी जिससे वो समझ सके। दूसरा, अगर वो थोड़ा बहुत टेक्नीशियन है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता है कि बड़े बड़े उद्योग भी डलता है तो उद्योगपति ना तो इंजीनियर होता है, ना इलेक्ट्रिशियन होता है, ना टेक्नीशियन होता है, वो सब लोगों को हायर करता है। सेम अगर ये चाहे तो इस प्रकार के लोगों को हायर कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ें 3 होती हैं। नंबर 1, पशुओं के संबंध में जानकारी होना कि कौन सा पशु है, कितना दूध देता है, कितने टेम्परेचर में रहता है, कौन सा पशु किस जाति का है, किस पशु की जो कहेंगे क्वालिटी क्या है, एक तो उसको ये जानकारी होना चाहिए। नंबर 2, उसके रोग के संबंध में जानकारी होना चाहिए, या तो डॉक्टर हायर करे या स्वयं को भी रोग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक हमारे ग्रामीण में कहावत कही हुई है, खुद मरे स्वर्ग दिखे। सेम अगर डेयरी भी कोई डालता है तो उसको डेयरी के संबंध में, गाय के रोग के संबंध में इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि वो अगर गाय बीमार हो गई या गाय को कुछ हुआ तो वो समझ सके या फिर डॉक्टर रखे। तीसरा नंबर, उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि दूध कहाँ जाएगा, दूध का क्या उपयोग किया जा सकता है, गैस कहाँ बेच सकते हैं, जैविक खाद उत्पादन करने के बाद कैसे बेच सकते हैं। एक चीज़ और इसके अंदर है, अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वो चाहे तो इसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में भी देख सकता है। ये एक बहुत बड़ा है। वैसे हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का अभी तक नहीं है। एक हमने इम्प्लीमेंट किया है जो सुजालपुर के पास है, जिसको मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक विस्तृत जानकारी नहीं दे सका। अगर आदमी चाहे तो ऑनलाइन भी इसे देख सकता है, गोकुल ग्राम पशुपालन संपदा योजना के अंतर्गत। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि बच्चे को अगर पढ़ाना है तो बिना टीचर के तो नहीं पढ़ पाएगा। सेम बिना कंसल्टेंट के इस उद्योग को नहीं लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, कई बार आदमी कंसल्टेंट हायर नहीं करता है, उसको लगता है कि कंसल्टेंट की जो है चार्जेस बहुत ज़्यादा है, कंसल्टेंट
फीस ज़्यादा चार्ज करेगा। जबकि अगर पूरी योजना के बारे में खुद वो काम करता है तो उसकी लागत लगभग 15% से ऊपर जाएगी। अगर वो कंसल्टेंट आकर तैयार करके अगर देता है तो इसकी लागत घट के 5 से 7% पर रह जाएगी। लेकिन चूंकि 5 से 7% जेब से तत्काल दिखती हुई जाती है तो किसान को लगता है कि ये गलत जगह जा रही, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो किसान को पता नहीं चलता है, 15% से ऊपर चला जाता है। इसलिए इसमें पात्रता की आवश्यकता नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ समझ की आवश्यकता है। हाँ, शासन की तरफ से इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन का अलग योजना है। मध्य प्रदेश शासन में जो डेयरी है वो छोटी है, जैसे 10 लाख तक है। अगर आप बढ़ाएं तो 20 लाख 25 लाख वो आप कर सकते हैं, वो छोटी डेयरी के रूप में। दूसरा, ये केंद्र सरकार की है। मध्य प्रदेश शासन की जो डेयरी की स्कीम है पहले 40% 25% सब्सिडी थी, लेकिन मुझे लगता है 3 साल से ऐसी कोई योजना आई नहीं है। पेपरों में ज़रूर आपको दिखेगा, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के पास ऐसा है नहीं। बाकी राज्यों के बारे में तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है। केंद्र शासन की स्कीम है NDT, इसको बोलते हैं नेशनल डेयरी फार्म। इसमें 50% सब्सिडी है। अगर हम 4 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, इसमें से 25% आपका मार्जिन होगा 89 लैक्स। अगर 89 लैक्स आपके पास नहीं है तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसको आप खुद उपयोग करके अपनी मार्जिन को कवर कर सकते हैं, जो किसान के पास होती है, जैसे मट्टी, भर्ती, ईंट, रेत, परिश्रम। ये एक बहुत बड़ा परिश्रम, सबसे बड़ा वो है जिसको आपकी मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो कंसल्टेंट इसको प्रारूप को ज़मीन पर उगाने के लिए आपकी मदद कर सकता है। शेष 3 करोड़ 20 लाख जो होगा वो पैसा आपको बैंक वो शासन के माध्यम से मिलेगा। 50% सब्सिडी है। 4 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर 2 करोड़ रुपये आपको सब्सिडी मिलेगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपये बैंक देगा और 89 लाख से ऊपर आप लगाएंगे। इस प्रकार से 4 करोड़ की योजना है। क्योंकि अगर पहले से आपकी बैंकिंग अच्छी है, बैंक के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी पहले से किसान की क्रेडिट कार्ड ले रखा और वो भी बढ़िया अगर चल रहा है, तो फिर बैंक को इसको MSME में भी लिया जा सकता है, CGT MSME में भी लिया जा सकता है। इस CGT MSME के संबंध में अपन बात करेंगे, लेकिन एक स्कीम है इसके अंतर्गत भी इसको लिया जा सकता है। अगर ये नहीं है तो उनको फिर मकान, घर या प्लाट कुछ बैंक को गारंटी के रूप में देना पड़ेगा, अगर ज़मीन की वैल्यू कम है तो। इसमें 50 से 60 लाख के आसपास का शेड तैयार होगा, 30 लाख के आसपास इक्विपमेंट व अदर्स तैयार होगा, 50 लाख के आसपास इसका आपका गोबर गैस व अन्य इक्विपमेंट जो प्लांट के अंदर होगा वो आपका लगा होगा। 1.5 करोड़ के आसपास आपके जानवर की कैपेसिटी होगी। जानवर जो होगा वो 3 भागों में खरीदा जाएगा। आज अगर किसी गाय या भैंस को आप लाए, उसकी दूध देने की जो कैपेसिटी होगी वो 4 मंथ के बाद उसका कम हो जाता है, तो फिर 1 टन हो जाता है। फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा, एक ये दूध वाली जो कम हो जाएगी, फिर दूसरी दूध वाली आपको परचेस करना है। ऐसे 4 महीने के बाद फिर तीसरी आपको तैयार करना, जब तक जो फर्स्ट भाग था वो फिर बच्चा देने की स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार से एक चक्र होगा, एक चक्र के अंतर्गत ही बैंक से आपको पैसा मिलेगा। एक चीज़ और इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसके बारे में विशेष आप लाभ ले पाएंगे या शासन दे पाएगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, इसमें जब बच्चे होते हैं तो बच्चा पैदा होने से लगभग 3 वर्ष के बाद बच्चा देने की स्थिति में या दूध देने की स्थिति में आता है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों का ऊपर जो भी व्यय होता है उस पर भी 25% सब्सिडी है, लेकिन वो सब्सिडी के लिए आपका कैलकुलेट बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति उसको नहीं ले पाता है। इसकी जो निगरानी होगी नेशनल डेयरी फार्म गुजरात, वहाँ इसका विभाग है, वो आकर के ये निगरानी करता है और उसको आपको तरीके से चलाना पड़ता है। दोस्तों, ये एक वाकई में संपदा योजना है, भाग्यशाली योजना है। मैं चाहूँगा कि हर किसान इस संबंध में जानकारी भी ले सकता है, हमसे संपर्क भी कर सकता है, और अगर किसान चाहें तो हमारे साथ मिलकर उस योजना को प्रारूप को तैयार भी कर सकता है। हाँ, लगेगा उसको कि कंसल्टेंट चार्ज लेता है, लेकिन दोस्तों जैसे आप संपदा योजना है तो हमारी संपदा आप हैं, हम आपकी संपदा हैं, और इस संपदा को हम आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के अंदर मैं अकेला बैठा हूँ। कंसल्टेंट मिस कंसल्टेंट, जिसको इस संबंध में जानकारी हो वो ही इसके पास जाकर के आप जानकारी ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षित होने के कारण आपको 50% जानकारी पर भी आप स्वयं काम कर सकते हैं। और अगर फाइनेंस में, बैंक में कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो हम भी उसमें भरपूर आपका सहयोग कर सकते हैं। हमारे द्वारा कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर्स और हमारे चैनल का नाम आदि सब डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। इस डिटेल पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा, ऐसे ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, अगली बार हम उस योजना के ऊपर भी बात करेंगे। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी
आपका सहयोग। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड हो, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।